देखिए सवाल अब ये आप है, अनुराग जी से गंभीरता की अपेक्षा कर रही सुनिए हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी सीरियस वुमेन रिजर्वेशन में रही नहीं। अगर ओके। सीरियस होती तो अब तक वुमेन रिजर्वेशन बिल अब तक लागू हो गया होता, और यही महिलाएं, साइना एनसी जैसी हमारी महिलाएं, ये पार्लियामेंट के अंदर 24 में चुनाव लड़ने के बाद बैठी होती और अपना जो अधिकार है, खुद अपना अधिकार अपने बिल में और नया मजबूत बिल बना के पास कर रही होती। और जहां तक जो हमारे कल साथी नहीं जो किया वो आज पत्रकार कर रही है महोदय ना हैं, वो सरकार। क्या कह भाई रहे हैं? आपकी इन्हीं क्या चिंताओं इतनी को जल्दी मैं संभव समझ रही था? हूँ, आपको शायना SIR एनसीजी संभव हो की और सकता नेहा है। जी की बड़ी चिंता SIR हो रही है, आपको लग रहा है बोल कि दूं इनको मैं। सदन में जाना चाहिए, तो ये तो तैयारी आज नहीं, कर रहे हैं जितनी ना, महिलाएं यहाँ तो बैठी उस हैं, तैयारी में सहभागिता दे जितनी दीजिए। महिलाएं बैठी हैं, आप तो क्यों 2024 इफ्फत में लगाकर लागू हो इसको जाए। लटका रहे हैं? अच्छा रुक जाए, राजकुमार राजन जी, मैं कहता रहा हूं, राजकुमार राजन जी, सहभागिता कोई दे भी रहा हूं अच्छा ना, मैं काम कहता सरकार रहा हूं, करने जाती मैं है कहता तो रहा हूं उसमें कि 2000 टेक्निकल इशू लगाकर क्या उसको अटकाना है, क्या उसको लटकाना ठीक है? नहीं नहीं, प्राची जी देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और गंभीरता के साथ इस पर सरकार विमर्श SIR करने कर की सकती जरूरत है है। 2-3 महीने में, तो जनगणना क्यों नहीं और होगी? सामान्य तौर पर जो बहस और विमर्श होता है, उस विमर्श में उन महिलाओं की बात नहीं की जाती है जो महिलाएं हाशिए हाशिए की समाज की महिलाएं हैं, समाज के एक ऐसे कड़ी पर छूट गई है जो वर्षों से प्रताड़ित है। जाहिर है कि महिला आरक्षण को लेकर जो सत्ता पक्ष अभी अपनी बादशाहत जमा रही है और कह रहे हैं कि मैं महिला आरक्षण लाना चाहता हूं। महिला आरक्षण पहली बार ये नहीं लाए हैं। जनता दल की सरकार में, जिस समय हम सरकार में थे 1996 में, जब एच डी देवगौड़ा सरकार प्रधानमंत्री थे, उस समय महिला आरक्षण बिल लाया गया था। किन्हीं कारणोंवश वह पास नहीं हो पाया। लेकिन आज जो महिला बिल बीजेपी सत्ता पक्ष लाना चाहती है, दरअसल वह राजनीतिक रूप से राजनीतिक आरक्षण चाहती है। वह महिला आरक्षण के समर्थन में नहीं है। अगर महिला आरक्षण के समर्थन में है तो कौन उसे रोक सकता है? 2023 में पास हो चुका है, आप लागू कर देते। उसमें परिसीमन को जोड़ने की क्या कवायद थी? परिसीमन की जरूरत क्या थी? आज आप लागू कर दिए, सारा का सारा विपक्ष आपके साथ है, लेकिन नहीं करना है, उसमें परिसीमन जोड़ना है। दूसरी बात, अगर सेंसस की बात आती है तो 2011 को आप क्यों जोड़ना चाहते हैं? आप सीधा सेंसस कराते, उसके बाद लागू करते नहीं। लेकिन उसके पीछे, पीठ पीछे जो है वह मंशा यह है कि एक षड्यंत्र ऐसा है जो राजनीतिक लाभ कैसे मिले और वाहवाही कैसे मिले, महिलाओं का समर्थन कैसे मिले, यह ज्यादा मंशा है। अरे तो ये बात तो राजन कल जी, खुला ऑफर मेरा एक दिया था ना सवाल है प्रधानमंत्री ने आप लोगों को। आरजेडी के साथ। एक सेकंड, नेहा जी आ रही हूँ, नेहा जी आ रही हूँ। भाई ये तो खुला ऑफर कल प्रधानमंत्री ने दिया था आप लोगों को, वो तो क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे ही रहे थे आपको, कह तो रहे हैं कि क्रेडिट ले लीजिए भैया। वो तो ये भी कह रहे हैं आप विरोध करेंगे तो फायदा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, तो मत करिए विरोध, सेल्फ गोल मत करिए। यही तो मैं कह रहा हूं, क्या भारतीय महिलाओं की आर्थिक राजनीतिक हैसियत क्या एक समान है? जो भारतीय समाज जो जातियों में विभक्त है, उन जातियों की अलग अलग महिलाएं, अलग अलग वर्गों की महिलाएं, क्या उसकी राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक चेतनाएं, आर्थिक संपन्नता, शिक्षा एक समान है? बिल्कुल बात ठीक है राजकुमार राजन जी आपकी, लेकिन जिस सरकार से आप ये उम्मीद कर रहे हैं, भाई शुरुआत इस सरकार ने की, 33% आरक्षण ही सरकार दे रही है। भाई आप तो अपनी पार्टी में एकदम खुले हैं, आप तो सामाजिक न्याय का ध्यान रखते हैं, तो ध्यान रखिए ना। आप 33 में से आप जितनी भी ओबीसी महिलाएं हैं, जितनी भी पिछड़ी महिलाएं हैं, उनको दे दीजिए टिकट। रोकेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी वाले आपको? या आपने कितनी ऐसी पिछड़ी महिलाओं को आगे लाकर खड़ा कर दिया, बता दीजिए मुझे। सवाल प्राची जी इस पार्टी उस पार्टी का नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था का नहीं सर, आपकी जिम्मेदारी का भी सवाल है ना, इस पार्टी उस पार्टी नहीं, सवाल देश का है, सवाल देश का है। एक आंकड़ा आपके सामने रख दूं राजकुमार राजन जी, आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। आरजेडी ने 12 ओबीसी को टिकट दिया, जिसमें से 8 यादव थे और सिर्फ 4 गैर जातियां थी। तो ये तो है आपकी सच्चाई। हमारे देखिए, इतना तो आप सामाजिक न्याय का ख्याल रखते हैं। हमारी पार्टियों में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। आपके पास डाटा नहीं होगा, डाटा निकाल लीजिए। नहीं, मेरे पास डेटा है, मेरे पास डेटा है, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं डेटा लेकर ही बैठती हूँ। लेकिन ओबीसी को लेकर आप कितने गंभीर हैं, ये डेटा आपके सामने रख दिया है मैंने। 12 ओबीसी को टिकट देते हैं, जिसमें से 8 यादव योग्य मिलते हैं, 4 अन्य जातियों की। और बात करते हैं आप पिछड़ी महिलाओं की, खेत में काम करने वाली महिलाओं की। डाटा अधूरा है। अधूरा नहीं है सर, मेरा डेटा पूरा है। प्राची जी अगर महिला आरक्षण की बात करते हैं तो मैं तो कहता हूं कि इस पर बहुत
गहरे विमर्श की जरूरत है।